हट जाइए, थोड़ी दूर पीछे जगह बनाइए। सबने तालियां बजाने बैठकर जोर से करके ओ नाचो सर पे चुंदरी मारू नाचो सर पे चुंदरी मारू मावन के तेरो दुनिया ओ नाचो सर पे चुंदरी मारू मावन के तेरो लगरिया सर पे चुंदरी मारू मावन के तेरो लगरिया मावन के तेरो मैया तेने दीवानी तेने हायरी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी मन में राम सिया भेज दयरी मन में ओ मैया तेने काठानी मन में। हे माते, महलों में मखमल के गद्दों पे सोने वाले वन में कैसे रहेंगे? वहां पे तो मड़ैया भी नहीं है। मड़ैया जानते हैं अवध भाषा में झोपड़ी को कहते हैं। तो क्या करें? महल छोड़ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ सिया सुकुमारी संग दो भैया साहू बिछकर कीरत होंगे तीनों महल मेरा भेज गए राम सिया भेज गए कौशल्या छिन गई वाणी कौशल्या छिन गई वाणी रोना सकी उर मिल दीवानी कोई तू बस तेरी नानी रह गई महल ये सच्चे दरबार की क्या बात है। आइए भक्तों, एक और हाजिरी छोटी सी, और ये हाजिरी मैंने इसलिए बचा के रखी क्योंकि जब जागरण शुरू होता है तो कई तरह के भक्त जागरण में आते हैं। कुछ आते हैं कि देखे माँ का दरबार कितना सुंदर लगा, कैसा लगा है, कहां से पार्टी आई है। कुछ आते हैं कि चलिए कुछ 2-4 घंटे सुनेंगे और फिर घर वापस हो जाएंगे। कुछ आते हैं कि इधर उधर नजर दौड़ाते हैं कि कहां पे लिबर्टी और बाटा की चप्पल खड़ी हुई है, उनको साफ करेंगे। और कुछ आते हैं जो महामाई के सच्चे भक्त होते हैं, जो अभी तक विराजमान है। अपने लिए ताली बजा लीजिए बहुत जोरदार, कम से कम अपने लिए तो कंजूसी ना करिए। और ये भजन जो मैं लेकर आ रहा हूं भक्तों, ये सब आपके लिए है और इसलिए है कि निश्चित रूप से यदि माँ का बुलावा ना हो या भगवान की मर्जी ना हो तो हम उसके चरणों में नहीं आ सकते हैं। और ऐसा
ये होने का सौभाग्य इसलिए होता है कि पिछले जन्म में हमने कोई अच्छे शुभ कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से माँ या बाबा हमें अपने चरणों में बुलाते हैं। तो आइए, घर में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? माँ। और जब माँ गुस्से में डंडा लेके पीछे भागती है तो कौन बचाता है? जी, बाबा बचाते हैं, बाबा बचाते हैं। क्या बात है। कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो बाबा को पोते बहुत प्यारे होते हैं और पोते को बाबा भी बहुत प्यारे होते हैं। तो बाबा के चरणों में चलते हैं, भजन की हाजिरी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के भी भजन होंगे, कृष्ण भगवान के भी भजन होंगे, और मैं ये मेरी आखिरी हाजिरी बाबा के चरणों में। पिछले जन्म के बच्चे जरा शांत बैठ जाएं। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। यहाँ सारी दुनिया झुकती है, यहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वाली दरबार मिला, दरबार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कि वो लागी ही क्या जो छूट जाए, वो लागी ही क्या जो छूट जाए। जो सच्चे हृदय से सच्चे मन से दरबार में आ गया, उसे किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं होती। तो क्या करें? कोई और हमें अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है। कोई और हमें अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है। जिसको दर से जन्नत सारी मेरे दर पर तो आया है। जिसको दर से जन्नत सारी मेरे दर पर तो आया है। दर पे आया है, दर पे आया है, तुझ में रब का दीदार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आई दरबार मिला, दरबार मिला। पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। तेरे दर में उसने ही सब कुछ पाया है। धन दौलत चरणों की दासी संसार दुखी की माया है। धन दौलत चरणों की दासी संसार दुखी की माया है। इनसे तो इनको ही मांगो,
भक्तों, ये मेरी हाजिरी आप जानते हैं किसके चरणों में थी? अभी तक शिरडी कितने भक्त गए हैं? 1 2 3 4, क्या बात है भक्तों। मैंने उस दरबार का गुणगान किया जिसने हमेशा जोड़ने का काम किया। ईश्वरीय अवतार जब भी धारण करते हैं भगवान, कहते हैं कि वो दुष्टों के नाश और साधु जनों के रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं, परंतु संतों का कार्य तो दूसरा ही होता है। उन्हें सबसे पहले अपने दुश्मनों की चिंता होती है, यानी जो उनका बुरा करते हैं उनकी चिंता होती है। और दया के सागर, ममता के भंडार ऐसे ही थे साईं बाबा, जिन्होंने सबसे पहले उनकी चिंता की जो उनके शत्रु थे, जो उनका बुरा चाहते थे। आइए आपको एक छोटी सी बात बता दूं। एक इंसान भगवान को ढूंढने निकलता है, उसे पता नहीं भगवान कहाँ रहते हैं। पहले मंदिर में जाता है तो पुजारी ने कहा कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। फिर चर्च में जाता है, पादरी ने कहा कि तुम ईसाई बन जाओ, तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। फिर गुरुद्वारे में जाता है, वहां भी उनको ये जवाब मिला, सिख बन जाओ, गुरु गोविंद सिंह के भगवान के दर्शन हो जाएंगे। फिर मस्जिद में जाता है, मस्जिद में मौलवी साहब कहते हैं कि तू मुसलमान बन जा, तुझे भगवान मिल जाएंगे। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर एक दर रह गया था जहां वो लास्ट में जाता है, कौन सा था? शिरडी का साईं दरबार। वहां जब जाता है तो उसको एक ही जवाब मिलता है कि सबका मालिक एक है, तो सिर्फ इंसान बन जा, तेरे को भगवान मिल जाएंगे। बोले सच्चे दरबार की। भक्तों, बाबा की एक उंगली का मतलब जानते हैं? कि सबका मालिक आप सभी के लिए बात मैं इसलिए कहता हूं और हर जगह कहता हूं। मैंने भक्तों को बहुत सुना है कि मैं फलाने स्वामी को मानता हूं, उसको नहीं मानता हूं, मैं राम को मानता हूं, कृष्ण को नहीं मानता हूं, मैं भोले का पुजारी हूं, मैं और किसी को नहीं मानता हूं। मैं आपको सावधान करता हूं, भक्ति करने वालों, ये सारे नाम एक ही ईश्वर के हैं। यदि आपने एक नाम को पूजा और किसी दूसरे नाम का तिरस्कार किया तो वो एक नाम भी आपका कभी हाथ नहीं पकड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। वो तब पकड़ेगा जब अब उसके हर नाम को आप सलूट करेंगे, सलाम करेंगे, सजदा करेंगे, हर नाम को मानेंगे, तब भगवान आपका हाथ पकड़ता है। बोले सच्चे दरबार की। भक्तों, बहुत सारे भजन बाकी होते हैं, बहुत मन करता है कि और सुनाई जाए, लेकिन समय का अभाव है, कलाकार बहुत बैठे हैं और 2-2 भजन की हाजिरी यदि नहीं हुई तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने एक जिक्र किया था दोस्ती का, कृष्ण और सुदामा। युगों युगों से जब भी दोस्ती की बात आती है तो कृष्ण और सुदामा की बात आती है। फिर क्या कारण था कि भगवान जो राजा थे, जो तीनों लोगों के मालिक थे, उनके परम मित्र होते हुए भी सुदामा बहुत गरीब रहे, बहुत दरिद्र रहे। आप जानते हैं क्या कारण था? 2 मिनट का समय लेता हूं, आपको बताता हूं, और उसके बाद में 2 भजन होंगे उसी प्रसंग पर मधुर कुमार के द्वारा। उसका यह मतलब था कि जब भगवान छोटे से थे बलराम के साथ महर्षि संदीपनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और वहीं सुदामा जी भी शिक्षा ग्रहण करने चले जाते हैं। तो संदीपनी की पत्नी उनको लकड़ी लेने भेज देती है जंगल में। पहले कृष्ण भगवान और बलराम चले जाते हैं और सुदामा जी बाद में जाते हैं। तो उन्होंने सुदामा जी को कुछ चने दिए। मेरी माता बहने ध्यान से सुने, आपके बहुत काम की बात है, क्योंकि आप हमेशा रसोई में रहती हैं, इसलिए गलती आपसे होने की संभावना ज्यादा होती है। चने देकर जब भेजा और समझाकर भेजा कि जब उनको प्यास लगे तो खाली पेट जल पीना ठीक नहीं होता, उनको पहले चने खाने को देना।